एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये व्लॉग 13 फरवरी का है, जिसे मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि यहाँ से फिर वापस आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो उसकी तैयारियाँ करनी थी, तो उसके चक्कर में हम लोग काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग पहले एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो भी व्लॉग होंगे वो इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारियों से रिलेटेड ही होंगे। तो आगे के व्लॉग तो आते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस व्लॉग में मैं बता देती हूँ कि वैसे तो विंटर्स है, लेकिन अभी ये कि हमारे पास चांस था, अम्मी और ज़ैनब भी अभी आए हुए हैं, तो इसलिए जब हमने सोचा कि चलो पहले उनको थोड़ा सा घुमा लेते हैं और उसके बाद तो फिर रमज़ान आ जाएगी और फिर सब बिज़ी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नायग्रा फॉल, और ज़ाहिर है पूरा दिन तो बाहर स्पेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग शाम के टाइम पे निकले थे घर से, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुक किया हुआ है, तो हम लोग ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं यहाँ पर। और फिर होटल के अंदर और रह के और बाहर जो है वो जाके जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया है उसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं जो है वो रूम टूर देने वाली थी कि हम लोग रुके हैं फेयरफील्ड मैरियट के अंदर। तो ये था इनका वॉशरूम और नाइस एंड कोज़ी, और इसके बाद फिर मैं आपको जो है वो रूम की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ से जो है वो स्टार्ट है, ये साइड के ऊपर इन्होंने मिरर लगाया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर से ये जो है वो रूम का पूरा कंप्लीट लुक है। 2 क्वीन बेड दिए हुए थे इन्होंने यहाँ पे, साथ ही इन्होंने जो है वो रूम में माइक्रोवेव और फ्रिज भी दिया हुआ है कि यूज़ करना हो उसके लिए। तो हम लोगों ने तो यूज़ किया है उससे सबसे पहले, जब अनाया का ही सामान खाने पीने का जो था वो गर्म करने के लिए और फ्रिज में रखने के लिए, तो हमने तो इसे यूज़ किया है। उसके साथ ही कॉफ़ी मशीन वगैरह भी दी हुई थी यहाँ पर, और ये थी स्टडी टेबल, और ये छोटा सा जेस्चर कह सकते हैं या फिर ये कि वेलकम नोट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था हमारे लिए, और इसमें जो वो एक वाटर बॉटल और कुकी का पैकेट भी था। कुकी तो बहुत ही यम थी, और ये नोट हमने अभी नहीं पढ़ा था, इसे बैठ के आराम से पढ़ेंगे बाद में फिर। इसके साथ ही रूम में इन्होंने दी हुई है ये क्लॉजेट, जिसमें जो वो जैकेट वगैरह लटका सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा का जो भी सामान हो वो रख सकते हैं। और उसके साथ ही सेफ़ है कि ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं तो उसके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो रखने के लिए। और बाकी यहाँ का जो है वो व्यू था, तो सिटी व्यू था नॉर्मली, जो कि नायग्रा फॉल की स्ट्रीट्स का होता है, तो वो भी नॉट बैड, काफ़ी अच्छा लग रहा था रात में, लाइटिंग वगैरह हुई थी। तो ये था कंप्लीट इस रूम का टूर, जिसमें हम लोग आज रात में रहने वाले हैं। और इसके बाद इसके अलावा इनके पास यहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल भी है, तो हमने सोचा कि अभी फ़िलहाल तो कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो हम लोग सब जो है वो अभी रेडी होंगे और इसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे नीचे, और वहाँ पे जाके कुछ देर इंजॉय करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। स्विमिंग पूल की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 10 बजे तक के लिए हैं। तो अभी आ गए हम लोग नीचे, और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी विंटर के भी टाइमिंग्स हैं, तो होटल में भी इतना ज़्यादा रश नहीं है, और इसीलिए अभी हम लोग हालांकि 7:30 के अराउंड टाइम हो रहा है यहाँ पर, और बिल्कुल भी रश नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरा फैमिली जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। तो अभी जो है वो अनाया के बाबा जो है वो उसे अंदर बुला रहे थे स्विमिंग पूल के लिए। अनाया को यूजुअली पानी जो है वो काफ़ी पसंद आता है, तो अभी देखते हैं कि ये एंजॉय करती है या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनाया पानी में जाए और एंजॉय ना करे, तो यहाँ पर तो वो काफ़ी एंजॉय कर रही है। और चलिए फिर जब तक वो भी पानी में एंजॉय करती है तो हम लोग भी उसके साथ एंजॉय करते हैं, और आपसे मिलते हैं उसके बाद फिर।
कर लिया है हम लोगों ने भी पूल में एंजॉय। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर 2 घंटे रहे हैं और अनाया ने भी काफ़ी एंजॉय किया है और हम सब ने भी एंजॉय किया। और बस अभी जब हम लोग होटल रूम में आ गए थे और यहाँ पर हम सब देख रहे थे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, हाइलाइट्स जो थी वो देख रहे थे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी खाना वाना खाना था हम लोगों ने वो खा लिया। और अब हम लोग ये कि काफ़ी देर हो गई है तो अब आप लोग आराम करेंगे, सोएंगे और फिर सुबह में उठ के देखेंगे कि क्या करना है। सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि होटल के अंदर जो है वो फ्री ब्रेकफ़ास्ट था हमारा बुकिंग के साथ। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने बताने के लिए। तो ये था पूरा कॉफ़ी और चाय का सेटअप, और यहाँ पर ये कि फ्रूट्स और स्नैक्स एंड ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हुए थे, और प्लस ये कि मफ़िन की वैरायटी भी थी, सीरियल्स वगैरह भी थे, और साथ में दूध, योगर्ट और इस टाइप की भी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो हम लोगों ने जो है वो काफ़ी अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। फिर यहाँ पे जूस वगैरह थे, ब्रेड और मफ़िन, बेगल वगैरह ये जो भी थी। उसके साथ ये भी ऑप्शन था एग का, लेकिन इसके मैंने क्लिप नहीं बनाया था तो ये बस छोटा सा क्लिप बना लिया प्लेट में रख के। अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों ने होटल में कर लिया था और उसके बाद फिर हमने जो है वो चेकआउट कर लिया होटल से। और अभी हम लोग जा रहे हैं फॉल की तरफ। वैसे तो काफ़ी ठंड है और हर तरफ आइस भी है, तो देखते हैं कि फॉल कैसी है। ये वाला पूरा एरिया समर में वैसे तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि विंटर में भी कुछ कम नहीं है, अलग ही दुनिया लगती है फॉल की। तो बस अभी हम लोग फॉल की तरफ ही जा रहे हैं ताकि एक क्लोज़र लुक जो है वो, क्योंकि ज़ैनब पहली बार देख रही है तो वो भी देख ले और फिर हम आप लोगों को भी दिखाएं कि करीब से और विंटर में फ़ॉल कैसी दिखती है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो अम्मी ने बोला है कि वो अभी बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ी में से, और अनाया को भी हमने नहीं निकाला है, सिर्फ ज़ैनब बाहर आई है तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ का फॉल का जो व्यू है, अभी नीचे जो है वो पूरा जमा हुआ है, लेयर है आइस की, लेकिन फॉल का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो नहीं जमी है। लेकिन बाकी का जो एरिया है, जो रिवर साइड है, वो पूरी जमी हुई है और किसी किसी जगह से इस तरीके से नहीं भी जमी है। ठंड हम लोग जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी तो नहीं है, बिना ग्लव्स के भी खड़े हो सकते हैं फॉल के पास, क्योंकि इससे पहले जो है वो 2 दिन स्नो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और उसके बाद ये है कि अभी ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग ने इजीली जो है वो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी ले ली हैं। और आइस ज़रूर है मगर ये कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे पीछे की साइड से, क्योंकि हम लोगों को जाना था क्वींस रॉयल पार्क, जो कि समर में बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी बस देखने के लिए जा रहे थे कि कैसा लगता है। तो बाहर से ज़ैनब को भी दिखा देंगे, बाकी समर में ये कि दोबारा आ जाएंगे। नायग्रा फॉल की तरफ से निकलते हुए और पार्क जाते हुए रास्ते में ये कुछ व्यू पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने उनकी भी छोटी छोटी क्लिप्स बना ली हैं। लोग यहाँ पे रोकते हैं गाड़ियाँ और फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, लेकिन अभी ये कि देख सकते हैं कि ये पूरा जो रोड है वो आइसी हुआ है, गाड़ी चलाना भी थोड़ा मुश्किल है और वॉक करना भी, तो इसलिए अभी हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे हैं। तो ये मैंने अभी छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे हों, और हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि विंटर में अलग ही दुनिया लगती है नायग्रा फॉल की भी और पूरे कनाडा की भी। तो वेदर को जितना हो सके एंजॉय करना चाहिए। सर्दी तो होती है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पहन लें और सब ग्लव्स और टोपे वगैरह सब हों तो वेदर ये कि इतना बुरा नहीं लगता है। इससे पहले 2 दिन की स्नोफॉल की वजह से जो है वो काफ़ी ठंड थी, तो आइस बना हुआ था सब जगह। तो ये मैंने गाड़ी के ऊपर से लगाई, हमारी जो सनरूफ थी तो उसके ऊपर पूरी आइस बनी हुई थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब क्योंकि आज वेदर अच्छा था तो इसलिए पिघलने लगी थी वो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्वींस रॉयल पार्क। इसमें हम लोगों ने समर में भी विज़िट किया था और इसकी मैंने वीडियो बना के भी डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और समर में बहुत ही प्यारा लग रहा था उस वक्त वो। अभी विंटर है तो उसकी वजह से पूरा जो एरिया है वो स्नो में ढका हुआ है, लेकिन पानी ये कि नहीं जमा है। यहाँ पर भी हमने अनाया को बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ से अंदर आने का जो रास्ता था वो काफ़ी स्लिपरी था और अम्मी भी नहीं निकली थी ठंड की वजह से। बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, ज़ैनब ने फ़ोटोज़ वगैरह ली और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए और अब हम लोग जा रहे हैं घर। आई होप आपको आज का छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया हो और आपने भी इसे एंजॉय किया हो।
अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द नए व्लॉग में, क्योंकि रमज़ान आने वाली है और अभी हम लोग उसकी भी तैयारी करने लग जाएंगे, तो बहुत सी रेसिपीज़ जो है वो भी मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।